बड़ी खबर, आज सरपंच और पंच के लिए हो रहा मतदान। शाम को आएंगे सरपंच और पंच के परिणाम। पहले चरण के 9 जिलों में हो रहा मतदान। भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल में हो रही वोटिंग। महेंद्रगढ़, पंचकुला, पानीपत और यमुनानगर में हो रहा मतदान। सर्वसम्मति से चुने जा चुके हैं 133 सरपंच। भिवानी जिले में चल रहा शांतिपूर्ण माहौल में मतदान को लेकर लोगों में दिख रहा भारी उत्साह। बहादुरगढ़ के 41 गांवों में हो रहा सरपंच का चुनाव। झज्जर जिले में 243 सरपंचों के लिए हो रहा मतदान। सरपंच के लिए वोटिंग मशीन और पंच के लिए पर्ची से मतदान हो रहा है। सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। बहादुरगढ़ में 79 संवेदनशील और 25 अति संवेदनशील बूथ हैं। बड़ी खबर। तो यहाँ पर जो माहौल है यहाँ पर नजर आ रहा है, और जिस तरह से बात की जाए तो शांतिपूर्ण माहौल में मतदान हो रहा है। बड़ी खबर, आज सरपंच और पंच के लिए हो रहा मतदान। शाम को आएंगे नतीजे। सरपंच और पंच के परिणाम जो है वो आज शाम को आ जाएंगे। पहले चरण के 9 जिलों में हो रहा मतदान। और ये देखिए आप कितने उत्साह में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, किस तरह से माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि शाम को सरपंच और पंच के परिणाम आ जाएंगे। लोगों को यही आस है कि इस बार जो सरपंच होगा गांव का वो काफी उम्मीदों भरा जो उम्मीदें लोगों ने लगा रखी हैं उन पर खरा उतरेगा। आज प्रदेश के पहले 9 जिलों में प्रथम चरण में जींद जिले में भी चुनाव किया जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। इस समय हम जींद जिले के जुलाना खंड में गांव शादीपुर में मौजूद हैं और यहाँ पर 2 बूथों पर सरपंच और पंच के चुनाव किए जा रहे हैं, जिसको लेकर लोगों में काफी उत्साह है। सुबह से ही लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बूथों के बाहर लंबी लंबी लाइनें देखी जा सकती हैं और लगातार लोग अपने छोटी सरकार को चुन रहे हैं। उनका विचार है कि जो पिछले 5 सालों में काम अधूरे रहे हैं वो आने वाले सरपंच द्वारा गांव में विकास कराकर पूरे किए जाएं। हमारे साथ मौजूद है एक महिला, हम उनसे पूछ लेते हैं कि किस प्रकार उन्होंने काम किए हैं और कैसे क्या सोचकर उन्होंने वोट डाले। आप लोगों ने आज अपना मताधिकार का प्रयोग किया है? हमने आज अपना मताधिकार का प्रयोग किया है और हमने ऐसे सरपंच को चुना है जो हमारे रुके हुए कामों को पूरा करेंगे, और हमें उससे आशा है कि पिछले 5 सालों से जो हमारे काम रुके हुए थे वो अपने जी जान से हमारे पूरे करेंगे। बिल्कुल, महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि उनके साथ हमारा विचार प्रकट किए और कहा कि हमने ऐसे लोगों को चुना। आप लोगों ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया है, क्या सोच के वोट डाला है? हमने आज ये सोच, पहली तो बात मैं ये कहना चाहूंगी, आज हमने जो अपने अधिकार का प्रयोग किया उसे डालकर आज हमें वोट डालकर बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। और हमने आज ऐसे कैंडिडेट को चुनना है और हम उम्मीद भी रखते हैं कि जिस कैंडिडेट को हम चुनना चाहते हैं वही बने। जो हमारे क्षेत्र में 36 जात है उसके अधिकारों के, उसके हित को समझते हुए सभी की समस्याओं को ध्यान में रखेंगे। उसमें जाति का कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो बच्चों के अधिकार हों, चाहे वो महिलाओं के हों, चाहे पुरुषों के हों। बिल्कुल, एक महिला होने के नाते आपके यहाँ पे महिला सरपंच चुनी जा रही है, तो क्या विशेष रखते हो महिलाओं के लिए वो करें? मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो महिलाओं को आगे रखते हुए वो महिलाओं की समस्याओं को सुनेगी और उनकी समस्याओं को आगे तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। ये सोच के? हाँ जी। सरपंच से क्या उम्मीद रखते हो? पहला काम क्या करे महिलाओं के लिए? बिजली पानी का जो महिलाओं के अधिकार हैं, जैसे पानी की समस्या है, निकासी की भी बहुत ही समस्या है हमारे क्षेत्र में। पीने के पानी की कोई खास व्यवस्था नहीं है और जो महिलाएं हैं उनके कुछ पढ़ाई, उनके शिक्षित क्षेत्र को भी पूरा ध्यान से। बिल्कुल, यहाँ पर साफ तौर महिलाओं ने कहा कि वो पढ़ाई के साथ साथ गांव के पानी की निकासी और पानी का प्रबंध करने के बारे में। एक युवा और हमारे साथ मौजूद है, क्या सोच के आप लोगों ने आज मताधिकार प्रयोग किया है? हमने ये सोचकर अपना मताधिकार किया है कि जो आने वाला सरपंच है वो गांव के विकास के साथ साथ बेटियों की पढ़ाई और पानी की निकासी का भी पूरा प्रबंध करे। पिछली सरपंच जो अधूरे काम छोड़कर गए थे, मैं ये सोच रहा था अब की बार जो सरपंच है वो अच्छे तरीके से गांव का विकास करे।
बिल्कुल, लगातार लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे और वो सोच रहे थे कि ऐसी सरकार बने कि उनका गांव का विकास हो। जुलाना से जगमें सिंधु, हरियाणा न्यूज। ਬਈ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੋੜ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੰਦਗੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਾਸੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਪਾਣੀ ਖੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੱਛਰ ਪੋਲਾਥੀਨ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਤਲਬ ਗੰਦ ਖਾਨਾ ਜਮਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਬਦਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ठीक है कि नहीं विकास होना चाहिए। गाँव में निकासी नहीं है पानी की, पानी खेतों में जाता है, बहुत फसल खराब हो रही है पानी की वजह से भी, और सफाई प्रॉपर नहीं है गाँव में। पड़े हैं गलियां टूटी पड़ी हैं, यहाँ पे धर्मशाला का बहुत बुरा हाल है। लोग अंदर उपले पास में धर्मशाला के अंदर पराली लग रही है, बूस भर दिया धर्मशाला के अंदर, इससे ज्यादा क्या होगा। आज गांव में वोटिंग डालने आए हैं, बहुत ही जैसे युवा में होता है ना ऐसे ही इतने उत्साह के साथ यहाँ वोटिंग कर रहे हैं। पुलिस फोर्स का भी बहुत बढ़िया सहयोग है, बिल्कुल शांतिपूर्वक वोटिंग हो रही है, कोई किसी प्रकार का वो नहीं है। पूरे गांव का भी ये सोच है कि एक अच्छे व्यक्ति को चुन के आगे लाए जो विकास करेगा। बहुत, क्योंकि रात को मेरे को नींद नहीं आई, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप ना वोट डालने का अधिकार सभी को है और आप अच्छा कैंडिडेट चुनो। हमारा गांव शुरू से ही जी शांति प्रिय रहा है और भाईचारा बड़ा अच्छा कायम है और कायम ही रहता है। हमारे गांव में वोटिंग की लड़ाई है कि वो किसकी अधिकाएं और विजय शरीक हों। बाकी यहाँ पर भाईचारा बिल्कुल कायम रहता है और कायम ही रहना चाहिए। हमारे गांव में बहुत ज़्यादा जो है नौकरियां हैं वो इसीलिए हैं कि इनमें सद्भावना है, प्यार है, मित्रता है और बहुत अच्छी व्यवस्था है जी। यहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छी है, शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। मैं मतदान करके आया हूँ और योग्य उम्मीदवार लगे जो गांव का विकास करे और करे। पहली बार डाल रही हूँ तो वोट और अपने गांव के विकास के लिए उम्मीदवार, योग्यवार और ईमानदार व्यक्ति को वोट डालूंगी जिससे हमारे गांव का विकास हो। बूथों को और उनको देखते हुए बहुत अच्छी सुरक्षा व्यवस्था है और कंट्रोल बहुत अच्छा है। लोग वोट डालने आ रहे हैं, अभी थोड़ी सी भीड़ है, ये 1-2 घंटे में नॉर्मल हो जाएगी और बहुत अच्छी सुरक्षा व्यवस्था है। काफी पोस्ट लगाए। अब देखिए सुबह से ही चौधर की जंग लगातार जारी है क्योंकि देखिए आज सरपंच और पंच के लिए मतदान हो रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं क्योंकि कैथल से मेरे सहयोगी विपिन शर्मा जुड़ गए हैं। विपिन, फिलहाल क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है कैथल में, क्योंकि देखिए सुबह से ही वोटिंग हो रही है और फिलहाल महिलाएं हो, युवा हो, क्या कुछ माहौल और कितना उत्साहित माहौल नजर आ रहा है? दादू जी, मैं हूँ कैथल के गाँव क्योड़क में। ये जिले का सबसे बड़ा गांव है, मुख्यमंत्री ने इसको गोद भी लिया हुआ है। 11,000 वोटे हैं और 2 अलग अलग स्कूलों में वोट पोलिंग हो रही है और 10 पोलिंग बूथ हैं। इतनी ज्यादा वोटिंग यहाँ पे होती है और उसके बावजूद जैसे कि प्रशासन ने इसको अति संवेदनशील करार दे रखा है। तो मैं कुछ तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये जो मेरे पीछे कुछ लोग बैठे हैं ये प्रत्याशी हैं और बड़े प्रेम भाव से, सद्भाव से आपस में बातचीत कर रहे हैं, आराम से बैठे हैं। कोई भी संवेदनशील वाली यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि ये परिचय दे रहे हैं ये भाईचारे का चुनाव है, जो भी सरपंच बनेगा सभी उसका सम्मान करेंगे। तो ऐसी तस्वीरें हरियाणा में जल्दी आपको देखने को कम मिलेंगी। होता है गाँव में, लेकिन जैसे कि यहाँ पे 11 सरपंच खड़े हैं, इतने सरपंच यहाँ पे एक साथ बैठे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं कुछ सरपंचों से, जो प्रत्याशियों से बात भी कराऊंगा आपकी कि वो इस तरह की एक साथ बैठ रहे हैं तो सरपंच पद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या मुद्दे रहेंगे, क्या विकास कार्य, क्या मुद्दे हैं गाँव के जिनको लेके आप लोग चुनाव में खड़े हैं? गांव का विकास ही हमारा लक्ष्य है और गांव में भाईचारा कायम करना। और आज आप देख ही रहे हैं कि गांव में भाईचारा कायम है, सभी कैंडिडेट एक साथ मिलकर बैठे। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसे? जी धन्यवाद। गाँव में चुनाव बड़े अच्छी तरीके से चल रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा मतदान हो रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। बिल्कुल जी, जिस तरीके से चुनाव, हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरह का ना मजा आ रहा है इस पूरा मजा आएगा। क्या मतलब कि पूरा इस तरह हम सारे करके जी 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 जी
हमारी तो ख्वाहिश यही बहुत बढ़िया है कि भाई सब भाईचारा बना रहे हैं जी। किस तरह प्रेम भाव देखने को मिला, सब कम तस्वीरें देखने को मिलती हैं। हरियाणा न्यूज का गांव चौड़क में पहुंचने पर स्वागत करते हैं। भाईचारा सारा, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, सबसे ताए बैठे हैं। जो एक और सबसे बड़ा प्रिंसिपल है आप प्रिंसिपल के माध्यम से बताइए हरियाणा में जो प्रजापत है, मैं गुजर हूँ, इन्हें तुम्हारे भी कहते हैं, ठीक है ना, ये मेरे वक्ती का थोड़ा आप देख सकते हैं तस्वीरें कितनी बिल्कुल मेरे मानना का हम कमार है, ठीक है ना, और उठा कुछ रखी है वो हमारी मुफ्ती दिनों ने किया है। तो इसके खबर मुफ्ती वाला भाई सारा प्यार इससे नाते सारे आप देख सकते हैं कि ऐसी अनोखी तस्वीर कुछ बोलना चाहेंगे जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसी से? जो आप देख रहे हैं भाईचारा सबसे पहले यही है, जनता को हम 11 खड़े एक नहीं चुनेगी, जो सारे अच्छे हैं, इन अच्छे मत अच्छे एक न कर सकेगी। आज यहाँ हम कहें वोट जो ना अपने सब लोग अपना मन बना का वोट दें, तो हम एक भाईचारा कायम करना चाहें। और है हमारा बाबा राजपुरी का इस्लाम पास है, परमात्मा इसी तरह रखे। हमारी एक और सीट की बनी थी पिछले इलेक्शन हुआ जिला परिषद का, तो एक हरियाणा में भी सबसा इलेक्शन की इतना शांतिपूर्ण ढंग से निपटा, तो उससे भी अच्छा ढंग से आज निपटा है, ये हमारी कामना है जी। देखिए साफ ग्रामीणों का कहना है कि अति संवेदनशील जो सीट बताई जा रही है, सबसे प्रेमपूर्ण सीट है ये। जिला परिषद की भी हॉट सीट रही थी, लेकिन चुनाव जो मतदान था बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से, ऐसी तस्वीरें कभी देखने को मिलती हैं। विपिन, बात करें, हालांकि आपने जो तस्वीरें दिखाई हैं उसमें साफ तौर पर यही नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो तमाम बुजुर्ग हैं या फिर जो भी लोग हैं वो काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार जो उम्मीदवार है वो भावी उम्मीदवार होगा, यानी कि भावी सरपंच उनके सामने होगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि फिलहाल अब तक मतदान कितने परसेंटेज में पहुंचा है, क्या कुछ वहां पर तस्वीरें नजर आ रही हैं? अगर यहाँ की इस सीट की बात की जाए तो यहाँ अभी तक 22 से 25 के बीच में % मतदान हो चुका है। हाँ। पूरी भीड़ लगी हुई है और मेरे पीछे जिन लोगों से मैंने आपका परिचय करवाया ये सब सरपंच पद उम्मीदवार हैं। ये गांव के खाली मतदाता नहीं है, मतदाता तो है, इन उम्मीदवार भी है। यही यहाँ इस गाँव की खूबसूरती है कि चुनाव लड़ा जा रहा है, प्रजातंत्र है, चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को है, लेकिन इतनी खूबसूरती से इस चुनाव को लड़ा जाए, भाईचारे का चुनाव बना के लड़ा जाए, ये यहाँ देखने को मिल रहा है। बिल्कुल विपिन, चौधर की जंग तो लगातार सुबह से ही जारी है। जो भावी उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं वो कितना भरोसा जता रहे हैं कि जनता इस बार उनके पक्ष में वोट डालने वाली है, तो जीत को लेकर कितने आश्वस्त नजर आ रहे हैं? जी, सभी लोगों से बात हुई, इन सबका कहना है कि हमने अपना प्रचार बंद कर दिया, जिसको वो सबको समझा दिया है। अब लोगों का मन है, जिसको घर से सोच के आएंगे वोट उसी को डालेंगे, तो अपनी तरफ से जीत के अपनी सभी आश्वस्त है। लेकिन इनमें कोई भी जीते तो बाकी लोग उसके साथ होंगे, साथ मिलकर गांव का विकास करवाएंगे। बिल्कुल विपिन, बात करें ऐसे में जो तमाम महिलाएं हैं उनकी बातचीत हुई होगी आपसे, महिलाओं का क्या कुछ कहना है, महिलाओं का रुझान क्या कुछ कहता है, किस ओर नजर आ रहा है, ये भी आपने जाना होगा महिलाओं से। ये दूसरे बूथ पे है, महिलाओं का रुझान सुबह से ही इतनी भारी संख्या में मतदान हो रहा है। लगातार महिलाएं घर से निकल के आ रही है। जागरूक और पढ़ा लिखा गांव है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं यहाँ सबसे ज्यादा एजुकेशन के मामले में भी ये नंबर 1 पे है जिले में, तो सबसे बड़ा जागरूक और पढ़ा लिखा गांव है और सबसे ज्यादा नेता देने वाला गांव भी ये गांव चौड़क ही है। यही वजह हो सकती है कि मुख्यमंत्री ने इस गाँव को वोट भी लिया था। बिल्कुल विपिन, ऐसे में बात करें, क्योंकि देखिए युवा जो है आज का वो काफी बेहतर समझता है कि धरातल पर हो क्या रहा है। युवाओं ने क्या कुछ मुद्दे रखे हैं यहाँ पर, शिक्षा को लेकर, नशे को लेकर। देखिए अब फिलहाल प्रदेश में नशा बिल्कुल बढ़ता जा रहा है, भ्रष्टाचार को लेकर क्या कुछ उनके मुद्दे रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे मेरी कुछ युवाओं से बात हुई, इनका कहना था कि गाँव बड़ा है, ग्रांटें पूरी आती है, लेकिन यहाँ पे संस्कृत स्कूल भी है, मॉडल स्कूल भी है, हर तरह के स्कूल हैं, टीचर नहीं है। तो युवाओं का कहना है कि अध्यापक दिया जाए स्कूल को, ताकि गांव का विकास हो सके। आगे जो सरपंच बनाएंगे वो भी यही आवाज उठाएंगे कि हमारे स्कूल, हमारे चौड़क के अंदर टीचर पूरे करवाए जाएं, हर विभाग के, चाहे साइंस के हों, चाहे मेडिकल के हों, चाहे कॉमर्स के हों। तो टीचरों की भारी कमी है। मुख्यमंत्री का गाँव है, बोधगया गाँव, उसके बावजूद भी यहाँ टीचरों की कमी रही है और लंबे समय से यहाँ पे इसके लिए एजुटेशन भी हुए हैं, धरने प्रदर्शन भी हुए हैं, लेकिन अध्यापकों की कमी के कारण
कि यहाँ के बच्चों को कैथल जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। दूसरी व्यवस्था की मांग कर रहे हैं यहाँ पे लाइब्रेरी और जिम की। युवाओं की मांग है कि गाँव में जिम बनाया जाए, युवा स्वस्थ होगा, खेलेगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल के आएगा, देश का नाम रोशन करेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, और ये जो मांग है वो उनकी पूरी भी होनी चाहिए। तो बच्चे अच्छे स्कोर लेंगे। बिल्कुल विपिन, ये मांग जो है वो उनकी पूरी भी होनी चाहिए, क्योंकि लाइब्रेरी की जो मांग है वो भी बिल्कुल सही है कि एक युवा अगर घर पर नहीं पढ़ पाता है तो लाइब्रेरी में जाकर पढ़ लेगा। खैर ये तो तमाम मांगे हैं, उनको लेकर देखना होगा कि परिणाम क्या कुछ सामने आता है। बहुत शुक्रिया तस्वीर दिखाने के लिए, और ये जो आपने नजारा दिखाया है कि कितना उत्साह है तमाम